सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी लोग स्वस्थ हों और अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों। आज हम शुरू कर रहे हैं 1857 की क्रांति एवं अन्य विद्रोह। तो आइए देखते हैं 1857 की क्रांति व अन्य विद्रोहों के विषय में। तो पहला क्वेश्चन है आज का, आधुनिक भारतीय इतिहास के रजतकांत रे ने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया था। तो आधुनिक भारतीय इतिहास के रजतकांत रे ने 1857 के आंदोलन के दौरान ग्रामीण विद्रोह पर काम नहीं किया था। अगला देखिए, रणजीत गुहा 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से एक कृषि समाज की बेचैनी बताया कि कृषि समाज 1857 के विद्रोह में शामिल था। ये रणजीत गुहा जी कहते हैं, जो सबाल्टर्न इतिहासकार हैं, और इनके इस बात का समर्थन वीर सावरकर ने भी किया है। अगला देखिए, 1857 के गदर के समय बैरकपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर हैरसे था। आगे देखिए, समकालीन ब्रिटिश सांसद डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। तो समकालीन ब्रिटिश सांसद डिज़रायली ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के नेता तात्या टोपे, जिन्हें पकड़ा गया और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। अगला देखिए, 1857 विद्रोह के नेता तात्या टोपे को उनके मित्र मान सिंह ने, जो उनके घनिष्ठ मित्र थे मान सिंह ने, उन्होंने धोखा देकर इन्हें पकड़वाया था। अगला देखिए, तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। तो तात्या टोपे को फांसी 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। अगला देखिए, अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर था। अगला देखिए, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। तो मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। अगला देखिए, 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर जेम्स आउटरैम था। तो 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर जेम्स आउटरैम था। आगे देखिए, कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेता नाना साहब थे। तो कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता नाना साहब थे। नाना साहब का जो वास्तविक नाम है धोंदू पंत था। अगला देखिए, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। आगे देखिए, कानपुर छावनी के जनरल सर ह्यूज व्हीलर की हत्या सती चौरा नामक स्थान पर हुई थी। तो कानपुर छावनी के जनरल सर ह्यूज व्हीलर की हत्या सती चौरा नामक स्थान पर कर दी गई थी। आगे देखिए, 16 दिसंबर 1857 को कानपुर के विद्रोह को कैम्पबेल ने दबा दिया था। तो 16 दिसंबर 1857 को कानपुर के विद्रोह को कैम्पबेल ने दबा दिया था। अगला देखिए, 1857 के गदर के समय कानपुर के अंग्रेज कमांडिंग अफसर ह्यूज व्हीलर थे। तो 1857 के गदर के समय कानपुर के अंग्रेज कमांडिंग अफसर
व्हीलर थे। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था पार्मिस्टन था। तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पार्मिस्टन था। अगला देखिए, 1857 के सिपाही विद्रोह 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई मेरठ से शुरू हुआ था। तो 1857 में सिपाही विद्रोह 10 मई मेरठ से शुरू हुआ था। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। तो 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर था। अगला देखिए, 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ जो है मेरठ से हुआ था। तो 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ मेरठ से हुआ था। अगला देखिए, 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। तो 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में खान बहादुर खान ने नेतृत्व किया था। अगला देखिए, बिहार में 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा सामूहिक रूप से बढ़ावा दिया गया था। तो बिहार में 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा सामूहिक रूप से बढ़ावा दिया गया था। अगला देखिए, इलाहाबाद प्रयाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है लियाकत अली ने किया था। अगला देखिए, कदम सिंह ने मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। अगला देखिए, बेगम हजरत महल ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो 1857 की क्रांति के दौरान बेगम हजरत महल ने लखनऊ विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 की क्रांति को जिहाद मतलब धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने 1857 की क्रांति को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी। अगला देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने फैजाबाद में 1857 के विद्रोह को अपना नेतृत्व प्रदान किया था। अगला देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ये मूलतः तमिलनाडु के अर्काट के रहने वाले थे, लेकिन ये फैजाबाद में आकर बस गए थे। अगला देखिए, मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 का इनाम रखा था। तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था। अगला देखिए, 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्ला शाह ने ही किया था। तो 1857 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार मौलवी अहमदुल्ला शाह ने ही किया था। आगे देखिए, अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी विद्रोह। तो अंग्रेज़ों के विरुद्ध खासी विद्रोह का नेतृत्व तिरोत सिंह, जिन्हें तीरथ सिंह कहते हैं, ने किया था। अगला देखिए, सन्यासी विद्रोह 1773 से 18 ईस्वी के समय हुआ था। तो सन्यासी विद्रोह जो है 1763 से 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था, सन्यासी विद्रोह। अगला देखिए,
1857 के विद्रोह, अंग्रेज़ों ने राज्यों का विजय करना छोड़ दिया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद जो है अंग्रेज़ों ने राज्यों का विजय करना या विलय करना छोड़ दिया था। अगला देखिए, लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ जो है 4 जून 1857 को हुआ था। तो लखनऊ में या अवध में विद्रोह का प्रारंभ 4 जून 1857 को हुआ था। अगला देखिए, 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ के विद्रोह को दबा दिया था। तो 21 मार्च 1858 को कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ विद्रोह को दबा दिया था। अगला देखिए, बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई जगदीशपुर मतलब बिहार के जगदीशपुर में अप्रैल 1858 में लड़ी थी। तो बाबू कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध अपनी अंतिम लड़ाई जगदीशपुर में ये 26 अप्रैल 1858 में लड़ी थी। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना हुई, जिनके विचारानुसार सामान्य जनता का अंग्रेज़ों के प्रति दृष्टिकोण जो है सहानुभूतिपूर्ण था। तो 1857 के विद्रोह के विषय में डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के विचार की कटु आलोचना होती है, जिनके विचारानुसार जो सामान्य जनता थी वो अंग्रेज़ों के प्रति उनका जो दृष्टिकोण है वो सहानुभूतिपूर्ण था। अगला देखिए, आर.सी. मजूमदार की पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन 1857 है। अगला देखिए, आर.सी. मजूमदार ने 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अगला देखिए, बाबा रामचंद्र ने अवध के किसानों को संगठित किया था। अगला देखिए, प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था 1920 में। तो प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। अगला देखिए, अवध के प्रतापगढ़ जिले में नाई धोबी बंद आंदोलन हुआ था। तो नाई धोबी बंद आंदोलन हुआ था अवध के प्रतापगढ़ जिले में। अगला देखिए, रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेज जनरल ह्यूरोज से लड़ते हुए 17 जून 1858 को वीरगति को प्राप्त हुई थी। अगला देखिए, 44 नंबर का, ब्रिजेश कादिर लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व और नवाब थे। तो ब्रिजेश कादिर लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता और नवाब थे। तो ब्रिजेश कादिर बेगम हजरत महल के पुत्र थे और ये अल्पवयस्क थे, छोटे थे, और इसीलिए बेगम हजरत महल ने इनको नवाब घोषित किया और ब्रिजेश कादिर अपने पुत्र को नवाब घोषित किया और खुद जो है बेगम हजरत महल ने युद्ध का नेतृत्व किया था। चवालीस के बाद देखिए, बंगाल का नील विद्रोह था, ये भारतीय कृषक वर्ग का प्रथम विद्रोह कहा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े लेवल पे जो है हुआ था। अगला देखिए,
ब्रिटिश सेवा में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह जो है वेल्लोर में 1806 में हुआ था। तो ब्रिटिश सेवा में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला विद्रोह जो है, पहला सैनिक विद्रोह वेल्लोर में 1806 में किया था। अगला देखिए, पागलपंथी विद्रोह, ये वास्तव में गारो विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह जो वास्तव में क्या था, गारो विद्रोह था। अगला देखिए, मुंडा विद्रोह, तो मुंडा विद्रोह का नेता जो है बिरसा मुंडा था। अगला देखिए, दमनिय कोह, तो दमनिय कोह से आशय था संताल बाहुल क्षेत्र। तो दमनिय कोह से आशय संताल बाहुल्य क्षेत्र से है। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व इलाहाबाद में जो है मौलवी लियाकत अली ने किया था। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व असम में जो है मनीराम दीवान ने किया था। तो असम में मनीराम दीवान ने किया था। और अगला और इस सीरीज का जो है आज लास्ट प्रश्न है, अप्रैल 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी कानून, तो लेक्स लोकी कानून जो है ये धार्मिक अयोग्यता अधिनियम से संबंधित था और इसके द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया था। तो अप्रैल 1850 में लेक्स लोकी कानून या अधिनियम बना और जिससे हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया था। तो 1857 और अन्य विद्रोहों से संबंधित जो है हम लोगों ने 53 प्रश्नों को कर लिया है। तो सारे महत्वपूर्ण हैं। आप लोग वीडियो को बराबर देखते रहिए और ये कई सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन हैं जो किसी भी एग्ज़ाम हो, अगर जीएस का एग्ज़ाम है, किसी भी परीक्षा का हो, उसके लिए सभी के लिए महत्वपूर्ण है। बाकी ये स्पेशल करके टीजीटी पीजीटी एलटी के लिए है, बाकी पेट वाले भी इसको पढ़ लें। कि क्वेश्चन हिस्ट्री सब वही रहता है, कोई बदलता नहीं है, ठीक है। तो एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, सभी आते हैं, सभी में पूछा जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। और इसी प्रकार से मेरी वीडियो देखने के लिए आप लाइक कर लें और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जो है सब्सक्राइब कराएं, जिससे सबसे पहले जो है मेरी वीडियो आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले टॉपिक में।